और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की। तो मैं दे करके आयुर्वेद का विरोध करने में तमाम एमएनसीज और हमारे पीछे तो एमएनसी माफिया के अलावा या मेडिकल माफिया, फिर सोशल माफिया जो हमारे आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता, भगवत को तो देखते उनको पसंद क्या, उनको घृणा नफरत हो जाती है। एक भगवा वाला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एमएनसी माफिया चारों तरफ बाबा की धुलाई करने में लगे रहते हैं। अब बाबा को खत्म करेंगे। खैर, यह कार्यक्रम चल रहा था, हमने लोगों की भलाई के लिए यह काम किया। अब इस उपचार और उपकार के इस परमार्थ के काम में भी जिन लोगों को खोट नजर आती है, उन्होंने बहुत तरह से पतंजलि को, स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पहले भी देखा, पतंजलि का सरसों का तेल फेल, पतंजलि का आंवला एलोवेरा फेल, और बोले कि एफएसएसआई की गाइडलाइन में फेल हो गया। दुर्भाग्य से 2 गलतियां तो एफएसएसआई से भी हुई है। आंवला एलोवेरा की ब्रिक्स को उस गाइडलाइन में डाल दिया जिसमें जो फ्रूट जूस बाजार में जो कोई अलग अलग फ्रूट्स के जूस बेचते हैं, अब इसकी ब्रिक्स वैसी आ ही नहीं सकती। ये तो आंवला और एलोवेरा का जूस आप घर में भी निकालोगे तो उसमें थिकनेस नहीं होती है। हमने गाइडलाइंस में संशोधन कराया कि आप अपने घर में निकाल के देख लो कि आंवला एलोवेरा का जूस निकालोगे तो उसकी ब्रिक्स कैसी आएंगी। इसको ब्रिक्स में फेल दिखा दिया था। हम एक बूंद पानी नहीं मिलाते। आप जाकर के पतंजलि का प्लांट देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हम लोग चलाते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हम लोग चलाते हैं, 500 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट है हमारे पास में। और मैं कोई सरकार की आलोचना करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम योग में, आयुर्वेद में, फूड सेफ्टी और फूड रिसर्च में जितना बड़ा लैब और जितना बड़ा सिस्टम, जितने बड़े यंत्र हमारे पास में, उतना बहुत से शायद गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज में भी नहीं है। अभी एफएसएसआई की गाइडलाइन में घी के मात्र 10 पैरामीटर चेक किए जाते हैं, हम घी के 75 पैरामीटर करते हैं। और गवर्नमेंट की लैब्स कितनी फिसड्डी हैं, और फिर हमको बदनाम करने लग जाते हैं। वो आपको थोड़ा सा एक नजारा रखता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। जो ये पूरा विवाद पिछले 1.5-2 महीने से मैं झेल रहा था, 100 से ज्यादा सोशल मीडिया की साइट, कुछ मेन स्ट्रीम चैनल और कुछ मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया भी उसमें सम्मिलित हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है, कब किसी ने हमारा पक्ष जानने की कोशिश तक नहीं की। और बाबा ने लूट मचा रखी है, बाबा ठग है, ढोंगी है, 100 से ज्यादा मेरे ऊपर गालियां घड़ रखी हैं। आरोपों का कि आंधी से मुझ पर चलाई जाती है, हिमालय खड़ा कर दिया जाता है झूठ का कि स्वामी रामदेव कोई जैसे अपराधी और आतंकवादी हो। बैच नंबर BKD 21158 सितंबर 2021 में यह मैन्युफैक्चर किया गया था पतंजलि गाय का घी। और उसमें क्या दिखाया गया, धनसोली उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, वहां से सैंपल पिक किया गया और रुद्रपुर की लैब में भेज दिया गया, जो NABL द्वारा RM वैल्यू किसी भी चीज की जांचने के लिए अधिकृत ही नहीं है। अनधिकृत लैब में भेज दिया गया। उन्होंने हमारा सैंपल फेल कर दिया, जबकि फेल नहीं था, फेल कर दिया, क्योंकि उनकी लैब ही फिसड्डी है। जिसके अंदर टेस्ट किया गया कि हमारा RM वैल्यू 21 दिखाया गया। फिर हमने उसको अपील की, जैसे लोअर कोर्ट में किसी के को न्याय ना मिले तो हाई कोर्ट में जाता, तो हमने हायर अथॉरिटी को लिखा। तो गाजियाबाद की लैब ने लिखा कि इसका RM वैल्यू जो 21 लिख करके हमें फेल किया गया था, बोले इसका तो 29 RM वैल्यू है, इससे बेहतर श्रेष्ठतम RM वैल्यू हो नहीं सकता घी का। अरे बोले तो पतंजलि गाय का घी तो पास हो गए, पास तो था ही, तुमने षड्यंत्र पूर्वक फेल किया। फिर बोले तो इससे तो हमारा जो है, जो पूरा जो सरकारी विभाग ही सत्ते में आ जाए तो बाबा को फेल करना है। तो क्या किया,
फैटी एसिड प्रोफाइल का एक नया सगुफा छोड़ा गया, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून 2024 को जो फैटी एसिड की गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स लागू होने थे उनको हम पर 3 साल पहले लागू कर दिया गया और 12 प्रकार के जो फैटी एसिड प्रोफाइल्स हैं, जिसके अंदर सैचुरेटेड एसिड होता है जो कि जमने वाला होता है, कम जमने वाला जिसको मोनो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं, उससे भी कम जमने वाला पोलो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं। कुल मिलाकर के सैचुरेटेड एसिड 8 प्रकार के और 2-2 प्रकार के मोनो और पोलो ये एसिड प्रोफाइल करवाया गया। तो फैटी एसिड प्रोफाइल में C8 और C14 उसमें हमें फेल दिखाया गया, उसमें C18 3 में भी फेल दिखाया गया। हमने सारी रिपोर्ट अपनी पतंजलि फूड्स की जो है वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। सारी प्रोफाइल में फैटी एसिड प्रोफाइल ही नहीं, गवर्नमेंट के पैरामीटर 10 हैं, 75 पैरामीटर्स को हम स्टैंडर्डाइज के आधार पर हम चलते हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स में पतंजलि गाय का घी पास है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक फेल दिखाया गया। अब कैसे खेल दिखाया, अब वो आपको बताता हूं। पतंजलि का गाय का घी तो ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, अबू धाबी दुबई में भी जाता है। पतंजलि गाय का घी तो कोरिया, साउथ कोरिया से लेकर के और पूरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा और साउथ अफ्रीका भी जाता है। मुस्लिम देशों से लेकर के, ईसाई देशों से लेकर के, कम्युनिस्ट देशों से लेकर के चाइना में भी जाता है। हमारा पूरी दुनिया में गाय का घी कहीं फेल नहीं होता पतंजलि का, वो हिंदुस्तान में फेल होता है। फेल कराया जाता है, कैसे करवाया जाता है? अब एफएसएसआई ने गाइडलाइन दी कि CA 0.4 से लेकर के 1.5 तक होना चाहिए। जो भाई साहब गाजियाबाद की लैब में बैठे हुए हैं, जिनको जो बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, किसी षड्यंत्र के शिकार हैं, या न जाने कहां से पैसा ले रहे हैं पतंजलि को बदनाम करने के लिए, उन्होंने 0.4 से लेकर के 1 तक पैरामीटर अपना नया घर का घर दिया। ये